हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम कोई भी लेयर में पैटर्न कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी लेयर हो या फिर बैकग्राउंड हो, इसका हम फ़ोटोशॉप से पैटर्न दे सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप के अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम पैटर्न दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो पैटर्न्स का ऑप्शन कैसे मिल जाएंगे हमें। तो इसके लिए पहले मैं एक लेयर ले लिया, ठीक है, न्यू लेयर। तो क्योंकि मैं बैकग्राउंड लेयर के अंदर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लिया। तो न्यू लेयर क्रिएट करके हमें पैटर्न यहीं से मिल जाएगी। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ऑप्शन है, इसमें से आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो पैटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न फिल है, इसके मतलब आपका जो लेयर है उसमें आपको जो पैटर्न है वो पूरा के पूरा फिल कर देंगे। तो जैसे कि ये एक पैटर्न दिया हुआ है, तो ये 100% स्केल में है। अगर हम बड़ा कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये अगर छोटा कर लेंगे तो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा पैटर्न है हमारा फोटोशॉप के अंदर। तो आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट जो है ये पैटर्न मैं यूज़ करना चाहती हूँ। तो इसके जो स्केल लेवल है, ये जो पैटर्न है आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह आया है। ठीक है, तो जूम करके मैंने दिखाया है आपको। तो इसका एक स्केल बढ़ा के हम दिखाएंगे तो ये कुछ बड़ा सा दिखेगा। तो इसका स्केल मैंने ऐसे बढ़ा लिया, तो देखिए ये ऐसे पैटर्न हो गया। ठीक है, तो स्केल अगर आप चाहो तो कमा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ऐसे मैक्सिमम आप 1000 तक ही बढ़ा सकते हो और मिनिमम आप 1 तक ही इसको कमा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्केल की मदद से पैटर्न को छोटा बड़ा कर सकते हो। इसका जो स्केल है उसको हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न में चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो बहुत सारा पैटर्न आपको दिख जाएंगे। तो ये जो पैटर्न एक है, इसको हम स्केल बढ़ा लेंगे तो कुछ इस तरह दिख जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारा पैटर्न आपको दिख जाएंगे फोटोशॉप के अंदर। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके बाद भी बहुत सारा पैटर्न अंदर है। ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन में आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा, देखो बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम ये नेचर पैटर्न्स ले लेंगे और कोई भी आप अगर सिलेक्ट करोगे तो ये एक अलर्ट आपको दे देंगे, रिप्लेस करेंट पैटर्न्स विद द पैटर्न्स फ्रॉम नेचर पैटर्न्स। अपेंड कर लोगे तो यहाँ पर बहुत सारा पैटर्न ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसकी कैटेगरी के हिसाब से ये जो पैटर्न्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो नेचर कैटेगरी के हिसाब से ये पैटर्न्स ऐड हो गया। देखो इसका जो स्केल है, आप अगर चाहो तो ऐसे छोटा कर सकते हो ऐसे करके, और इसे बढ़ा भी सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे नेचर का बहुत सारा पैटर्न देखिए दे दिया। तो इसके बाद हम अगर चाहो तो ग्रेस नहीं, मैं कलर पेपर जो है वो दे दूँगा। तो देखिए कलर पेपर का बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो ऐसे करके हम कलर पेपर पैटर्न भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है ये बहुत ही यूज़फुल है। आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो तो उस डिज़ाइन में किसी पर कुछ पैटर्न आपको ज़रूरत होता है। तो तब आप कोई साइट से डाउनलोड करके वो पैटर्न दे सकते हो। पर
फ़ोटोशॉप के अंदर पहले से ही बहुत सारा पैटर्न्स है, तो आप अगर चाहो तो फ़ोटोशॉप से वो पैटर्न्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये सब पैटर्न आपको सिखा दिया कि कैसे देने हैं, तो ऐसे करके आप दे सकते हो। या फिर आप अगर चाहो तो पैटर्न क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स में जाके आप अगर न्यू पैटर्न में क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये मैंने दिखा दिया, और पैटर्न की मदद से हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलेंगे, क्योंकि ये जो था ये पैटर्न का इंट्रोडक्शन वीडियो था, यानी कि पैटर्न क्या होता है और बेसिक्स पैटर्न जो है, तो बेसिक पैटर्न्स फ़ोटोशॉप का क्या क्या है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको लेकर हम आज ये वीडियो बनाया है। तो इसके बाद पैटर्न्स का और जो वीडियो होता है वो एक के बाद एक आपको दिखाएंगे हम। तो आज के लिए यही तक था। तो चलिए आपसे मुलाकात होगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू।